हेलो दोस्तों, नमस्कार। टीजीटी आर्ट माइंड मैप सीरीज में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे जोगीमारा गुफा की। दोस्तों, जोगीमारा गुफा, जो कि नाम से ही आदमी को डर लगता है कि आखिर नाम कैसे पड़ा इसका जोगीमारा। तो इसकी कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि जोगीमारा एक ऐसा टॉपिक है जो कि कोई भी ऐसा आर्ट का, कला का पेपर नहीं जिसमें ये जोगीमारा ना आता हो, क्योंकि जोगीमारा कई मायने में यहाँ से कई चीज़ों की शुरुआत हुई है। तो दोस्तों, ऐसे 4-5 चीज़ें मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ जिससे जोगीमारा का शुरुआत हुआ है। जोगीमारा, उसको जननी इसीलिए बोला जाता है कई मामलों में। जैसे दोस्तों, भित्ति चित्र यानी वॉल पेंटिंग की जननी कौन बोला जाता है, तो आप बोलेंगे जोगीमारा बोला जाता है। इसलिए अगर गलती से आपको एग्ज़ाम में और ऑप्शन आ गए जैसे अजंता या फिर और कोई बाघ की गुफा, एलिफेंटा एलोरा की गुफा, तो दोस्तों आप हमेशा जोगीमारा मारिएगा, क्योंकि जोगीमारा अजंता से भी बहुत सैकड़ों साल पुरानी ये गुफा है। और इतिहास में इसका नाम इसलिए है कि ये बहुत ही स्पेशल टाइप की गुफा रही है, क्योंकि यहाँ से बहुत चीज़ों की शुरुआत हुई है और बहुत मामले में जननी मानी जाते हैं। जैसे भारतीय नाट्यशाला, आप समझिए। आखिर आप लोगों ने अब अभी तक कहीं न कहीं आपने गाना सुना होगा, एक गाना चालू कर जनरेटर होकर देखा जा थिएटर। तो दोस्तों, जो थिएटर की शुरुआत हुई है वो भी जो है जोगीमारा से ही हुई है। और एशिया का सबसे पहला जो थिएटर का साक्ष्य मिला है इतिहास में, वो है जोगीमारा। तो दोस्तों, आज के बाद भूलने का नहीं कि जोगीमारा कितना ही खास है आपके लिए। तो चलिए आगे दोस्तों, अब हम जोगीमारा को, जो इस एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है और एक ही पन्ने में मैं आपको समेट के दिखाऊंगा, पूरा बताऊंगा, समझाऊंगा, क्योंकि ये है तो बड़ा टॉपिक, लेकिन हमने पूरे पेज को एक ही पूरा निचोड़ आपको रामबाण दवा की तरह मैं आपको पिला दे रहा हूँ, जो 3-4 जून के एग्जाम में आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसका मिलेगा। दोस्तों, तो चलिए, तो ज़्यादा टाइम को बर्बाद ना करते हुए हम आगे टॉपिक शुरू करते हैं। तो इसका कालक्रम देखते हैं दोस्तों। तो देखिए, जोगीमारा, इसका लोकेशन कहाँ है? छत्तीसगढ़ के सरगुजा, छत्तीसगढ़ के सरगुजा रियासत के अमरनाथ तीर्थ स्थल पर, नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर, यानी रामगढ़ की पहाड़ियों पे ये जोगीमारा गुफा है। तो इस पे जो इसका कालक्रम अब देखते हैं। सबसे पहले आगे हम कहानी आगे बताएंगे, इसकी इंटरेस्टिंग कहानी। तो इसका कालक्रम क्या है? डॉक्टर ब्लॉक इसको 300 ईसा पूर्व बताते हैं, और ये इसमें प्लस प्लस का निशान लगा है। इसका मतलब ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर, या यानी सबसे ज्यादा इसी को लोग मानते हैं। और दूसरा नंबर पे है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल इसको 1000 ईसा पूर्व मानते हैं, इसका कालक्रम, इसका टाइमिंग। और उसके बाद आते हैं डॉक्टर स्मिथ तीसरे नंबर पे, ये जो है प्रथम सदी ईसा पूर्व इसको मानते हैं। गुफा की आकृति, गुफा की आकृति दोस्तों बौनी एवं चपटी, जस्ट लाइक भरत भरहुत और सांची स्तूप की तरह ये दिखाई देता है। इसलिए इसको कहते हैं कि ये दूसरी और तीसरी सदी की मानी जाती है। सो डॉक्टर ब्लॉक इज राइट, यानी डॉक्टर ब्लॉक भी बताते हैं कि तीसरी सदी है, 300 ईसा पूर्व। तो इसीलिए इस आधार पे जो है जो है इसको इनका जो है ज्यादा मायने रखता है, 300 ईसा पूर्व यानी तीसरी सदी। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रकार, यानी जोगीमारा की गुफा 2 प्रकार की यहाँ वहां पे गुफाएं मिलती हैं मेन रूप, प्रमुख रूप से। पहला सीता बेंगरा, दूसरा है जोगीमारा। सीता बेंगरा गुफा जो है वो पूर्ण नाट्यशाला, यानी इसी का जो चर्चा है, इसीलिए ज्यादा मशहूर है, क्योंकि ये बहुत पहले का, जो सबसे पहले नाट्यशाला की शुरुआत यानी थिएटर की शुरुआत यहीं से हुई है, जो कि एशिया की सबसे पहला नाट्यशाला के साक्ष्य यहीं से मिलता है। लेकिन लिपि अध्ययन के अनुसार पूर्व में यह वरुण देव मंदिर था, और यहाँ देवदासी सुतनुका सुतनुका का निवास स्थान था। सुतनुका की और एक इनके प्रेमी देवदीन थे, जिनकी जो है कहानी बहुत ही मशहूर थी उस टाइम की। तो अभी अगर आगे जिक्र होगा तो हम बताएंगे। तो दोस्तों, अभी दूसरा, ये पहले गुफा होगा, दूसरी गुफा हम बताते हैं जोगीमारा। सभी चित्र यहीं मिले हुए हैं, यानी जोगीमारा के जितने भी चित्र मैक्सिमम चीज सभी यहीं मिले हैं। चूंकि दोबारा रंग भरने के कारण लगभग इसका जो है आत्मीयता नष्ट हो गई थी। इसकी मौलिकता नष्ट हो गई थी। इसलिए जो है दोनों रंग अलग अलग चमकते हैं, यानी जोगीमारा की गुफा में इसको दोबारा रंगा गया था, इसलिए इसकी मौलिकता जो है नष्ट हो गई थी, और ये जो है इसका दोनों रंग अलग अलग चमकते हैं अभी देखने पे।
प्रमुख चित्र के इसके क्या क्या हैं? गजगृह, लाल रंग से बनी लिली यानी कुमुदनी के फूल। उसके बाद क्या है? कुमुदनी के फूल पर नृत्य करते प्रेमी युगल। तो दोस्तों आपको मैं दिखा देता हूँ इसका चित्र। अभी ये चित्रों का यहाँ पे दूसरी गुफा का जिक्र हुआ है, तो सबसे पहले चित्र को ही दिखा देते हैं दोस्तों। ये देखिए चित्रों के 7 खंड, इसी में भी आपको दिखाएंगे। ये है युगल जो नाच मतलब बगीचे में नाच रहे कुमुदनी के फूल, 2 फूल के बीच प्रेमी युगल नाचते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए आप। तो दोस्तों आगे चलते हैं। इसका नामकरण कैसे पड़ा? ये जो है 10वीं शताब्दी में डंडोरा इसको बोला जाता था। उसके बाद रामायण काल में इसे झारखंड के अंदर माना जाता था, इसका नाम भी झारखंड था। नोट: भारत के ऐतिहासिक काल की सबसे प्राचीनतम उदाहरण है। सर्वप्रथम छत पर प्लास्टर चढ़ा करके विविध भित्ति चित्र मिले हुए हैं, यानी छतों पे जो चित्र बनाया जाता था, यानी छत के ऊपर रूफ पे रूफ पेंटिंग सबसे पहले यहीं पे देखने को मिली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस समय सोचो ना तो कोई क्रेन था ना कोई टेक्नोलॉजी, फिर भी ये लोग कैसे जो है उतने ऊपर छत पे जो है कैसे ये लोग चित्र बनाए होंगे, सोचिए एक बार जरा सोचिए। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। ये जो है इसका संबंध, प्रमाण या प्रेरणा, ये इसका प्रेरणा कहाँ से मिला है? डॉक्टर ब्लॉक, यूनानी प्रभाव इसको बोलते हैं कि यूनान से इसको प्रेरणा मिली। उसके बाद रामकृष्ण दास, इसको जैन धर्म बोलते हैं कि जैन धर्म से प्रेरित है। और उसके बाद डॉक्टर हीरालाल बौद्ध धर्म से बोलते हैं। ए.के. हलदर देवदासी से संबंधित है। प्रतिलिपिकार इसके रहे हुए हैं, तो संबंधित यानी सुतनुका की कहानी से संबंधित है। लेकिन दोस्तों ये जोगीमारा का गुफा जो मशहूर है, ये अभी जाना जाता है, ये इस मामले में जाना जाता है कि ये एक ऐसा गुफा है जैसा कि लगभग जितनी मैक्सिमम गुफाएं ऐसी हैं बनी हुई हैं जो किसी न किसी धर्म से संबंधित हैं, लेकिन ये एक ऐसा गुफा है जो धर्मनिरपेक्ष है, यानी इसमें सभी धर्मों का जो है कट्टर धर्मवाद यहाँ नहीं दिखाया गया, यहाँ सबका जो है सम्मान किया गया है, यानी ये नॉर्मल जो है नॉर्मल लोगों की प्रेम कहानी का जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है सामान्य प्रेम कहानी का जो है यहाँ पे चित्र जो है आपको देखने को मिलता है दोस्तों। चलिए इसकी विशेषता देख लेते हैं। विशेषता इसकी क्या है? मानव द्वारा प्रथम भित्ति चित्र बनाने का प्रयास, यानी यहाँ पे सबसे पहले आप मानव द्वारा प्रथम भित्ति चित्र यानी दीवालों पे बनाया गया सबसे पहले जो चित्र का प्रयास यहीं पे किया गया था। सोचिए पहले आप, चूना पुते धरातल पर चित्र बनाने का प्रथम साक्ष्य यहीं पे मिलता है। प्राकृतिक प्रदंत रंग जैसे लाल, काला, पीला का प्रयोग भी यहाँ मिलता है देखने को। उसके बाद सफेद चित्र, सीमा रेखा लाल, आंखें काला सफेद, बाल का रंग जो है, उसके बाद हंसिए पीले से बने हैं, यहाँ पे सब कुछ देखने को मिले हैं। ठीक, उसके बाद आप देखिए जो है सफेद चित्र, सीमा रेखा लाल, आंखें हो गया। उसके बाद देखिए 5वें नंबर पे होता है दूसरे स्तर पर चित्रकारी में इसके जो है प्रमुख पृभूमि सफेद, चित्र लाल व रेखांकन का उल्लेख मिला है। मानव जैसे बौनी आकृतियां भरहुत व सांची के स्तूप से मिलती हैं। इसकी जो मानव जैसी आकृतियां जो है भरहुत और सांची के स्तूप से मिलती जुलती हैं। और इसमें प्लस पॉइंट क्या जोड़ा गया है ये भी यहाँ पे समझ लीजिए क्यों महत्वपूर्ण है। ये भारतीय चित्रकला की जननी है, ये सबसे बहुत प्रमुख क्वेश्चन है, इसको हम प्लस लगा देते हैं दोस्तों। उसके बाद क्या है कि दुनिया का सबसे पुराना थिएटर इसको माना जाता है। रॉक कट थिएटर यानी नाट्यशाला, यानी यहाँ पे जो है पत्थरों को काट के जो है यहाँ पे पत्थर काट के लेखन किया गया, यहाँ पे अब साक्ष्य मिलता है। उसके बाद कलाकार और प्रेम कहानी, यानी यहाँ की कलाकार और प्रेम कहानी के रूप में मशहूर है जोगीमारा। पहली चित्रकला की तकनीक यहीं से देखने को मिलती है दोस्तों। यहाँ के चित्रों के 7 खंड देखने को मिलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये पहला खंड जो है ये आदमियों और हाथी चित्र, जल में मछली नुमा आकृति नोन एज गज
गजगृह की पौराणिक कथा यहाँ पे जो है प्रचलित है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, यहाँ कुछ व्यक्ति एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे हैं। उसके बाद तीसरा है, यहाँ पे बगीचे में लाल कुमुदनी पर दो प्रेमी युगल नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये बगीचा है, यहाँ पे दो प्रेमी युगल जो है नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। उसके बाद क्या है, खंड 4, यहाँ पे जो है गुड़िया जैसी अनुपात रहित जिसके सिंह पर चोंच है, जिसके माथे पे जो है सिर पर एक चोंच बनाया गया है। ये चौथा चित्र यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद पांचवा क्या है, लेटी हुई स्त्री के चारों ओर पलथी मार बैठे गायक वादन करते लोग दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद खंड 6, इसमें प्राचीन समय में रथों जैसे चैत्यों का अंकन किया गया है। छठा जो है, सॉरी, उसके बाद सातवां आ गया, इसमें ग्रीक स्थानों के समान भवन बनाए गए हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाइएगा, या किसी भी कला के एग्जाम में जो है आपको 3-4 नंबर पक्के करा सकता है, क्योंकि जोगीमारा की शुरुआत जो है बहुत ही अच्छी हुई है। यहाँ से जो है बहुत से छोटे-छोटे, मतलब कई मायने में ये पहले नंबर पे आता है, इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू दोस्तों।